भगवत ज्ञान। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। अन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। माता ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके।
जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद 1.3 कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकं श्रीगुरुं वैष्णवं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 7वां अध्याय है भगवत ज्ञान। तो यहाँ पर भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान को किससे प्राप्त करना है, उसकी विधि क्या है और ज्ञान क्या है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातपम शिष्यते। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जिसका जो अनुवाद है, तो भगवान बता रहे हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मतलब ये दिव्य ज्ञान भगवान अभी देने वाले हैं अर्जुन को, और इस ज्ञान को लेने के बाद अन्य कोई भी कुछ भी शेष नहीं रहा। भगवान ने पूरा ज्ञान अर्जुन को दे दिया, है ना। ऐसा नहीं कि अभी कुछ शेष है जानने के लिए। भगवान पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान अर्जुन को यहाँ पर विस्तार में बता रहे हैं यहाँ पर। तो आगे हम देख सकते हैं, भगवान जैसे हम प्रचार करते हैं तो बहुत सारे श्लोक हम भक्तों को बताते हैं ना, जो प्रचार में जाते हैं भक्त, तो वो सारे श्लोक यहाँ पर आप देखेंगे बहुत, है ना, इम्पॉर्टेंट। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। यहाँ भगवान आगे बता रहे हैं ना, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। फिर आगे भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं, भूमिरापो अनल वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियाँ हैं, भौतिक प्रकृति। फिर भौतिक प्रकृति के बारे में बताने के बाद भगवान बता रहे हैं मेरे धाम, हाँ, अपरा, पहले अपरा बताया, फिर भगवान बाद में बता रहे हैं परा प्रकृति के बारे में। तो अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहु येदम धार्यते जगत। तो भगवान बता रहे हैं फिर, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरे अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान फिर अपने जगत के बारे में बता रहे हैं। फिर आगे भगवान बता रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत, कि मुझसे बढ़कर, मुझसे आगे कोई है ही नहीं। भगवान ये यहाँ पर बता रहे हैं इसी अध्याय के अगले श्लोक में। फिर आगे इस प्रकार से भगवान फिर बता रहे हैं कि मैं ही बीज प्रदान करने वाला हूँ, मैं ही आदि बीज हूँ, इस प्रकार से। तो भगवान पूरा, हाँ, जो बलवान है उसका बल मैं हूँ, तो वेदों में ओंकार मैं हूँ, इस प्रकार से भगवान सब बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ये सब बताने के पहले बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान मैं अब तुम्हें देने जा रहा हूँ, और इसको जानने के बाद अन्य कोई ज्ञान लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ
भगवान जो प्रभुपाद भगवान के विषय में जो इसमें जो तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद तो बता रहे हैं, है ना, कारणों के कारण सर्व कारण, कारणों के कारण, है ना, बार बार यहाँ पर आ रहा है तात्पर्य में। तो हम जानते हैं जैसे कि ब्रह्म संहिता में दिया हुआ है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ भी दे रहे हैं, जब समस्त कारणों के कारणों का पता चल जाता है तो सभी कुछ पता चल जाता है, इस प्रकार से ज्ञेय हो जाता है, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो कारणों का कारण सर्व कारण कारण, तो इससे हम क्या समझते हैं, कोई थोड़ा विस्तारित इसका बताएंगे। भगवान को हम बोल रहे हैं सर्व कारण कारण। कोई भक्त बताएंगे इस पर, भगवान को ऐसा क्यों कहा गया है सर्व कारण कारणम, उसका अर्थ क्या समझ सकते हैं? क्या हो गया हमको आज आप कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बताइए। जो भी कुछ हो रहा है सबके पीछे कोई कारण है, और उन सबका कारण भी भगवान स्वयं है। ये भगवान बताना चाह रहे हैं, कारणों का भी कारण है। हाँ, है ना, जैसे कि अभी ये हवा लग रही है ना हमें, हवा, तो उसका कारण कौन है? पंखा। एक इमीडिएट कॉज होता है और एक अल्टीमेट कॉज होता है ना। इमीडिएट कॉज यानी कि जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, और फिर उसके पीछे भी उस कारण का भी कोई कारण होगा। तो अभी हवा लग रही है तो उसका कारण पंखा दिख रहा है। पंखा चलने का कारण क्या है ना? तो इमीडिएट कॉज, फिर उसके बाद उसके कॉज का कॉज, कारण का कारण। बिजली है, बिजली दिख नहीं रही है, लेकिन आपने देखा नहीं फिर भी माना बिजली है ना, ठीक है, तो बिजली है। अब बिजली यहाँ पर कहाँ से आई? वो बटन में, वहाँ पे वो पावर पॉइंट है उससे, है ना। तो पंखा चलने का कारण बिजली, बिजली का कारण वो पावर पॉइंट, वो पावर पॉइंट का कारण यहाँ पे पावर हाउस होगा, लोकल सब स्टेशन होगा, फिर एक मेन स्टेशन होगा। मेन स्टेशन कहाँ से जुड़ा हुआ है? अभी डैम होते हैं ना आजकल, तो डैम है ना, पानी, वहाँ पे टरबाइन चलते हैं, वहाँ से बिजली उत्पन्न हो रही है ना। तो क्या होता है, साइंटिस्ट और आजकल जो हम भौतिकवादी लोग हैं, तो हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार से कि कारण क्या है? कारण पता करो, कारण है ना, कॉज। कारण पता करने से उसका हल ढूंढने लगते हैं, है ना। जैसे कि अभी कोरोना हुआ, कारण क्या है? पता चला वायरस, कारण। तो इसी प्रकार से हर चीज़ में हम कारण ढूंढते ना, है। कोई गाड़ी चल रही है, उसका कारण कौन है? अंदर एक व्यक्ति है, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन शास्त्र से पता चल रहा है कि जो जितना बुद्धि लगा के हम कारण खोजेंगे अंतिम, है ना, जैसे कि हमने सोचा कि वो टरबाइन चल रहा है, वहाँ से बिजली जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर ये पंखा हवा दे रहा है। लेकिन उस टरबाइन चलने के पीछे जो जल है, जो पृथ्वी से हमने सीमेंट वगैरह जो भी बनाया, रेत निकाला, उसका कारण कौन है? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद सत्यचित आनंद विग्रह। विग्रह यानी व्यक्ति, पुरुष, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ लाइट है और कुछ है और वहाँ से सब कुछ आ रहा है। कृष्ण भी वहाँ से आते हैं, पुरुष है भगवान, सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। गोविंद है ना भगवान का नाम है। सर्व कारण कारणम, तो ये सर्व कारण कारणम है ना। यहाँ जो हम कारण के पीछे कारण, तो हम कारण तो खोज लेते हैं, लेकिन अल्टीमेट कॉज जो सर्व कारण कारणम है वो कौन है? भगवान है। तो ये थोड़ा यहाँ पर विस्तार से हमने सर्व कारण कारणम के विषय में चर्चा किया, क्योंकि यहाँ पर तात्पर्य में है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये परम ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। अर्जुन को इस प्रकार से बता रहे हैं, और इसके बाद बता रहे हैं कि आपको कुछ भी ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, तो ज्ञान की बात हो रही है और सविज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान ना, तो ज्ञान और विज्ञान, तो ज्ञान और विज्ञान क्या है? तो ज्ञान और विज्ञान से पहले तो हम चर्चा करेंगे कि ज्ञान और अज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? कोई बताना चाहेंगे ज्ञान अज्ञान क्या है? हाँ, शास्त्र रूपी ज्ञान है। तो जैसे हमने बोला सत्यचित आनंद, कि मैं सत्यचित आनंद वस्तु हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, परमात्मा का अंश चित्तकण हूँ, है ना, मतलब आत्मा हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ, मैं सत्यचित आनंदमय वस्तु हूँ। तो ये क्या हुआ? ज्ञान हुआ, है ना। सत्य यानी सनातन, सनातन वस्तु हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, है ना। इसका ज्ञान होना, चित्त यानी ज्ञान में होना, ज्ञान होना हमें, आनंद। और जब हम इस ज्ञान में रहते हैं तो फिर क्या होता है? परम आनंद में होते हैं, है ना। तो ये सत्यचित आनंदमय वस्तु हूँ मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर की भोग विलासिता, शरीर को आराम देना, है ना, ऐशो आराम करना, भोग करना, ये मुझसे संबंधित नहीं है। मैं भोगी नहीं हूँ। भोक्ता कौन है? भगवान है। हाँ, मैं भगवान का क्या हूँ? सेवक हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, तो मैं भगवान का सेवक हूँ और फिर उसमें कार्य करूँगा। तो ये सब ज्ञान होना, इसको क्या बोलते हैं? ये ज्ञान है। और इसके विपरीत स्वयं को शरीर समझना, शरीर के लिए ही पूरा जीवन लगा देना, उसके लिए ही प्रयत्न करना, इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तृप्ति में ही लिप्त रहना, आहार निद्रा भय में धुन में, और शरीर को तुष्ट करते रहना। ये क्या है? स्वयं को शरीर समझना और शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करना। तो ये क्या है? अज्ञान है। तो ज्ञान की बात अभी हमने समझी। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? पदार्थों के बारे में जानना ये ज्ञान, विज्ञान। तो परमात्मा को जानना ये ज्ञान। अरे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा इसको और स्पष्ट कीजिए। ज्ञान और विज्ञान, अभी स्कूल कॉलेज में हम सब पढ़े हैं ना, तो क्या करते थे? हैं, सरल है। ज्ञान यानी कि जो हम पुस्तक से पढ़ लेंगे, पुस्तकों में पढ़ते थे ना, फिर उसके बाद क्या करते थे? प्रयोगशाला में जाते थे, प्रयोग करके देखेंगे। तो फिर इसमें ये मिलाया, उसमें वो मिलाया, और फिर ये कलर बदला, है ना। या फिर हमने पहले पढ़ा, तो हम जैसे कंप्यूटर पढ़ते हैं तो MS वर्ड, तो वर्ड में ऐसा ये फाइल खुलता है, सब दिखा रहे हैं पुस्तक में। फिर उसके बाद वहाँ लैब में गए, कंप्यूटर लैब में, फिर कंप्यूटर खोला, फिर कंप्यूटर में पेंट खोला, फिर देखा हाँ जो पुस्तक में दिया था वो ये है, ओ ऐसे कलर हो रहा है, अच्छा। तो क्या है? पहले किताबी ज्ञान, थियोरेटिकल, क्या बोलते हैं उसको? थ्योरी, है ना। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल, प्रायोगिक प्रयोग, है ना। इसी प्रकार से तो भगवान जो ज्ञान बता रहे हैं वो पूरा साइंस है। तो साइंस में ये होता है ना, पहले किताबी ज्ञान, है ना, फिर प्रयोग। तो इस प्रकार से तो ज्ञान क्या है कि हमने जान लिया भाई, है ना, कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हाँ, ये सब पढ़ लिया, भगवद गीता पढ़ ली, और फिर ज्ञान हो गया। तो ज्ञान ले लिया, फिर हमने फिर जैसे भगवान ने बताया देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोह्यति। तो हमने किताब में पढ़ लिया, हाँ भाई मैं देही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वो शरीर तो क्या है, ये इस प्रकार से बदलता रहता है ना, शरीर बदल जाता है। हाँ भाई मैंने देखा बचपन में मैं छोटा ऐसे बच्चा था, अभी वो शरीर छोड़ दिया, अभी बड़ा हो गया हूँ, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वो भी शरीर छोड़ दिया, जवान वाला बूढ़ा हो गया, है ना। तो ये शरीर छोड़ रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली अभी हम अनुभव कर रहे हैं उसको, अनुभव देख रहे हैं, है ना। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, है ना। फिर आत्मा हूँ तो क्या करना है? फिर भगवान की सेवा में लगना है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान लिया मैंने, और फिर क्या करा? मैं भगवान की सेवा में,
मंदिर आता हूँ, सेवा करता हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं तो भगवान का नित्य सेवक हूँ। तो इसका विज्ञान आ गया मुझे, अब केवल ज्ञान नहीं है, अब मैं उसका क्या प्रयोग कर रहा हूँ। जप करने से शुद्धिकरण होता है, तो फिर मैं जप करना शुरू किया, रोज़ मंगल आरती आना शुरू किया। फिर क्या हुआ, मैं जप करने लग गया, फिर मुझे अनुभव हो, हाँ मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, मेरा अंदर से पाप जा रहे हैं, मेरा हृदय मार्जित हो रहा है। तो ये क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे? विज्ञान, साक्षात्कार, है ना। तो प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये प्रयोग करके देखो और स्वयं उसका अनुभव करो, आत्मसात करो उसको कि हाँ ये है, ऐसा हो रहा है, शुद्ध हो रहा हूँ मैं जप करने से, इस प्रक्रिया में आने से, ये प्रयोग करने से। तो इस प्रकार से तो क्या है, ज्ञान और विज्ञान यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो भगवान का नॉलेज जो है, भगवान जो सारे साइंटिस्ट जो हैं वो अभी भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये सब क्रिएशन कैसे हुआ, सब थ्योरी दे रहे हैं, है ना। तो भगवान ने तो क्रिएट किया है, तो भगवान सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए, है ना, सबसे बड़े साइंटिस्ट। तो विज्ञान दे रहे हैं भगवान यहाँ पर। यहाँ केवल ऐसा खाली ऐसा नहीं है कुछ भी हवा में चल रहा है ना, हवा में कुछ भी नहीं है, सब धरातल पर है, सब प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रायोगिक ज्ञान है, करके आप अनुभव कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्याम शेषतः, मतलब मैं पूर्ण रूप से अभी आपको अशेषतः पूर्ण रूप से बताऊंगा, विस्तृत पूरा आपको ज्ञान बता रहा हूँ। यज् ज्ञात्वा नेह भूयो, है ना। तो इसको जानने के बाद अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा आपको, है ना। तो अन्य कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ये भी बता रहे हैं, मुंडक उपनिषद का श्लोक भगवद गीता के तात्पर्य बता रहे हैं, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, है ना। तो जब हम भगवान को जान लेते हैं, इसका अर्थात क्या हुआ कि जब हम भगवान को जान लेते हैं तो हमें कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, हम सब कुछ जान जाते हैं, है ना। और भगवान को नहीं जानते तो फिर क्या होता है, हम अज्ञान में ही भटकते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्यों आए थे इस धरातल पर, कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ चले जाएंगे, कैसे ये सब चल रहा है, तो हम समझ नहीं पाते। लेकिन अगर हम भगवान को जान लेंगे तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अभी जैसे अगले श्लोक को अभी हमने पढ़ा था, तो भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवचा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो ये जो भगवान की प्रकृति है, भगवान बता रहे हैं कि ये मेरी भिन्ना प्रकृति है ना, ये भौतिक जगत एक मेरी दूसरी प्रकृति है, एक तो आध्यात्मिक जगत है और ये एक भौतिक जगत है। तो ये भगवान की बनाई हुई भौतिक प्रकृति है जिसमें कि भूमि है ना, तो भूमि है, जैसे जल है, अग्नि है, भूमि रापो अनल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये जो शक्तियाँ हैं ये कहाँ से आई हैं? ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं, ये भगवान अपना इनमें विस्तार कर रहे हैं, इसलिए भगवान बता रहे हैं भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में। हाँ, मन बुद्धि अहंकार ये कहाँ से आया है जो हमारे पास है? ये सब भगवान की प्रकृति, भौतिक प्रकृति, जो भगवान की शक्ति है। तो इसके पीछे कौन है? भगवान है, भगवान की प्रकृति है। तो ऐसा होता है क्या कि शक्ति है और शक्तिमान नहीं है? ऐसा होता है? मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो आप क्या बोलेंगे? मतलब एक तो ये हो गया कि हमको पता चला कि ये भगवान से ये सब आया है, और ये शक्तियाँ हैं उससे भी पता चलता है कि भगवान है ना। तो किस प्रकार? जैसे कि उदाहरण है कि अग्नि है, अग्नि है तो वहाँ क्या होगा? गर्मी होगी, ऊष्मा होगी, और क्या होगा? प्रकाश होगा, है ना। तो आप बोलोगे, ऊष्मा और प्रकाश को देख के आप बोलोगे कि यहाँ पर अग्नि है ना। तो शक्ति से क्या पता चल रहा है? शक्तिमान मतलब सोर्स, उसका उद्गम कहाँ से हुआ उसका पता चल रहा है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर कमरे में आप बैठे हैं और आपको बहुत गर्मी लग रही है, या फिर यहाँ प्रकाश आया है, तो आप क्या बोलेंगे तुरंत? कि सूर्य आ गया है ना। तो सूर्य का पता कैसे चल रहा है? उसकी शक्ति के माध्यम से। इसलिए ये भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवचा, इस प्रकार से ये जो भगवान की शक्तियाँ हैं, तो इससे भी पता चल रहा है कि भगवान है। ये सब इतना ऑटोमेटिक, इतने अच्छा कैसे चल रहा है ना। मौसम अपने आप बदल रहे हैं, बारिश चाहिए, पानी आता
है ना, फिर धरती उसको सोख लेती है ताकि हम उसको बाद में उसका उपयोग कर सकें। तो इतना अच्छा रोज़ सूर्य निकलता है ना, सूर्य की आवश्यकता है, सूर्य रोज़ निकल रहा है। कैसे? तो शास्त्र से पता चल रहा है ना कि भगवान की आज्ञा से सूर्य अपनी कक्षा में है। भगवान के भय से सब कुछ चल रहा है, भगवान से सब कुछ आ रहा है। तो शक्ति से शक्तिमान का पता चल रहा है ना, जैसे शास्त्र में बताया, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिक दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो शास्त्र में पता चल रहा है परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, तो भगवान की अनेक अनेक शक्तियाँ हैं जो कार्य कर रही हैं। तो भगवान अपने शक्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान भगवान है। हाँ, जैसे कि बहुत बड़ा आदमी है तो क्या करेगा, 4 मैनेजर रख लेगा, खुद कार्य नहीं करता। हाँ, तो इस प्रकार से तो भगवान की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। इससे पता चल रहा है कि भगवान भी हैं, कृष्ण भी हैं। तो इसको बोलेंगे हम ज्ञान, है ना। बुद्धिमानी, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि प्रकाश है, गर्मी आ रही है, गर्मी लग रही है, पसीना छूट रहा है, तो क्या है, सूर्य है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ जाएगा कि शक्ति के पीछे शक्तिमान है ना। तो इस सब के पीछे भगवान है, श्री कृष्ण है। इस प्रकार से ये ज्ञान है। और जब ये सब समझ के हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं कि मैं तो नित्य दास हूँ भगवान का, भगवान का अंश हूँ। जिस प्रकार से एक पुत्र है तो वो पिता का सेवा करता है, तो वो क्या है, स्वाभाविक है ना। तो जब हम इस कार्य में लग जाते हैं, भगवान की सेवा में, भगवान के श्रवण कीर्तन में जब हम संलग्न हो जाते हैं, है ना, और उसका फिर और अनुभव करते हैं भगवान का, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, विज्ञान, है ना। तो प्रभुपाद अंग्रेजी में बोल रहे हैं, व्हेन यू आर डायरेक्टली इन कनेक्शन विद कृष्णा, जब आप सीधे भगवान कृष्ण से आपका कनेक्शन हो जाता है ना, और आप और डायरेक्टली इन हिज सर्विस, या फिर आप यहाँ पर जैसे अनेक अनेक भगवान की सेवाएं चल रही, तो इस प्रकार से हम जब भगवान की सेवा में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, फिर विज्ञान, है ना। तो अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, इसमें हम जुड़े हैं, तो ये क्या है, विज्ञान है। तो इस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो भगवान को जानना है, तो भगवान को जानने का विधि है। साधारण बुद्धि से हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। अगर मैं सोचूं कि मैं स्वयं से, अपनी बुद्धि से, अपने मनोधर्म से, अपनी मनोकल्पना से, है ना, ध्यान लगा के या किसी भी विधि से अपने मन से भगवान को जान पाऊंगा, तो ये संभव नहीं है ना। क्योंकि हम अनेक अनेक बार चर्चा कर चुके हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, है ना। क्या है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव, है ना। तो हम गलतियां करते हैं, हम भ्रमित रहते हैं, और हम चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हम चीटिंग करना चाहते हैं अन्यों से, इस प्रकार से। और हमारे जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं। तो जो भगवान पूर्ण है और परफेक्ट हैं, तो इस अपूर्णता के साथ मैं पूर्ण को कैसे जान सकता हूँ, है ना। मेरे इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ी है, तो मैं सही नापतोल कैसे करूँगा, है ना। तो इस प्रकार से हम स्वयं की बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि मद आश्रय, मेरा आश्रय लो, मुझसे जानो मेरे बारे में। भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवद गीता क्या है, भगवान स्वयं के विषय में ही बता रहे हैं। तो भगवान ये भी स्थापित कर रहे हैं कि कैसे जानना है, तो स्वयं के मनोधर्म से, मनोकल्पना से, स्वयं की बुद्धि से, जो हमारी बुद्धि छोटी सी बुद्धि है, उससे भगवान को हम नहीं जान सकते हैं। हाँ, भगवान को नहीं जान पाएंगे। फिर भगवान विधि बता रहे हैं कि मद आश्रय, तो मुझसे जानो, या फिर भगवान बता रहे हैं शास्त्र के माध्यम से हम जानते हैं, तो तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेव अभिगच्छेत, तो गुरु के पास जाओ, जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है। यहाँ भी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है ना। ज्ञान कैसे लिया जा सकता है, गुरु परंपरा से, है ना। परंपरागत जो परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक जो संस्था है, वो प्रामाणिक गुरु है, उसके माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। मनोकल्पना से, मनोधर्म से नहीं कि कहीं भी कोई भी फिलॉसफर, है ना, जो बहुत सारे फिलॉसफर हैं, तो अपना अपना मंतव्य, साइंटिस्ट अपने मन से कुछ भी
प्रस्तुत करते रहते हैं, फिलॉसफीज, थ्योरीज, तो उससे हम नहीं जान सकते हैं। हमारे मनोकल्पना, मनोचिंतन से हम भगवान को कभी नहीं जान सकते। तो शास्त्र में बता रहे हैं, अथापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुग्रहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन। तो हम चिरकाल तक चिंतन करते रहेंगे, अनंत कोटि वर्षों तक स्वयं से चिंतन करते रहेंगे, मनोकल्पना, मनोधारणा बनाते रहेंगे, मन से सोचते रहेंगे कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे होंगे, है ना, ये इस पूरे जगत का सत्य तो इस प्रकार से है। हाँ, इस प्रकार से अगर हम विचार करते रहेंगे चिरकाल तक, तो भी हम भगवान को नहीं जान पाएंगे, इस विषय को छू भी नहीं पाएंगे। तो किस प्रकार से जानेंगे? अथापिते देव पदाम्बुजद्वय, तो भगवान के जो दो चरण हैं, है ना, उसकी अगर लेश मात्र कृपा भी हमारे ऊपर हो जाए, तो ये कृपा भगवान कर सकते हैं हमारे ऊपर। और भगवद गीता भगवान ने इसीलिए दिया है हमको कि हम भगवान को जान पाएँ, है ना। मनोधर्म, मनोकल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे जो भगवान ने बोला है उसको स्वीकार कर लें यदि हम, तो हम भगवान के विषय को जान सकते हैं, है ना। और भगवान के भक्त के माध्यम से जान सकते हैं भगवान को, है ना। दो चीज़ बता रहे हैं भगवान। तो आश्रय कैसे लेंगे भगवान का? या तो स्वयं भगवान से, या प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से हम आश्रय लेके जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हर किसी को स्वयं को प्रकाशित नहीं करते। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। मैं सबको प्रकाशित नहीं करता हूँ स्वयं को, भगवान बता रहे हैं, है ना। तो केवल भक्तों को प्रकाशित करते हैं भगवान अपने आप को, इसलिए, है ना। तो मदाश्रय का एक मतलब है कि स्वयं भगवान से जाने, और दूसरा भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से भगवान को जाने, ना कि कोई मनोकल्पित व्यक्ति से हम जानने का प्रयास करें। तो भगवान को इस प्रकार से जान सकते हैं। तो लेकिन भगवान को समझना है तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि भगवान कौन होते हैं, भगवान किसको कहा जाएगा, है ना। तो भगवान की परिभाषा क्या है, तो उसको जानना होगा पहले हमें कि भगवान की परिभाषा क्या है। तो शास्त्र में बताया, जन्माद्यस्य यतः, है ना। तो जिससे ये सब कुछ भौतिक अनंत कोटि ब्रह्मांड या फिर आध्यात्मिक जगत, ये सब इतने जीव, अनंत कोटि जीव, ये सब जो आ रहे हैं, है ना। जैसे अभी हम बोल रहे हैं भूमि रापो अनल वायु, है ना। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? जन्माद्यस्य यतः, तो भगवान से आ रहे हैं, श्री कृष्ण से आ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से शास्त्र में बताया कि भगवान कौन है, हाँ? तो इस ऐसा नहीं है कि भगवान से ये सब कुछ आया और ये अभी प्रकट जगत दिख रहा है यहाँ पर, और भगवान अब नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, दूध से हमने मान लो कि खीर बना ली, दूध खत्म, क्योंकि खीर है, अब दूध खत्म हो गया। तो इस प्रकार से नहीं है कि ये सब प्रकट हुआ जगत और भगवान अभी समाप्त हो गए, खत्म हो गए। ऐसा नहीं है। और अभी यही सब कुछ भगवान है, ऐसा नहीं है। तो वो भी हमें शास्त्र से पता चलेगा। तो हमें ईशोपनिषद में बताया है, क्या बताया है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हमें पता चल रहा है कि भगवान कौन है। भगवान ऐसे हैं कि इतना सब कुछ अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड आध्यात्मिक जगत भगवान से प्रकट हो रहा है, लेकिन भगवान अभी भी पूर्ण है, भगवान में से कुछ भी कम नहीं हुआ है ना। तो ये भगवान की परिभाषा है। और पराशर मुनि बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं पराशर मुनि? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णं भग इति गणः। तो जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है ना, वो भगवान हो सकते हैं। कौन भगवान हो सकता है? कोई मांगने वाले बाबा, वो भगवान है। कोई साधारण मनुष्य जो कि व्हील चेयर पे बैठा होता है, जो कि दिखने में बदसूरत है, हाँ, बुढ़ापा आ गया है, जिसको जर्जर हो गया है, ऐसा व्यक्ति भगवान हो सकता है? साधारण मनुष्य भगवान हो सकता है? अरे नहीं हो सकता भाई। आप क्यों मानते हो ऐसे लोगों को भगवान? हाँ, ये कोई भी भगवान नहीं है। जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है ना। तो ऐश्वर्यस्य यानी कि पूरे जगत का, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत
विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्ति, ऐसा नहीं है ना। पूरे विश्व में जो धन आता है वो भगवान से आता है, वो भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, वीर्यस्य यानी ऑल पावरफुल, सबसे पावरफुल, है ना। पावर उन्हीं से ही आ रहा है, वो चाहे तो पावर ले लें, है ना। ऑल पावरफुल, पूर्ण रूप से पावरफुल। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः, यश सबसे फेमस, सबसे फेमस ऐसा नहीं, है ना। वो भगवान हो सकते हैं, 6 गुण उनमें पूर्ण रूप से होना चाहिए। हाँ, समग्र वीरस यशसः श्रिय सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, ज्ञान सबसे ज़्यादा ज्ञानी, सबसे ज़्यादा ज्ञानी, हाँ। ज्ञान, वैराग्य, और वैराग्य में भी सबसे ऊपर। तो हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण में ये सारे गुण थे, हाँ। ऐश्वर्य, तो उन्होंने तो पांडवों को राज्य दिलाया पूरे विश्व का, है ना। कर सकते हैं भगवान, हमने देखा भगवान कितने पावरफुल हैं। भगवान सब आकर्षक हैं, लोग बोलते हैं काले हैं, लेकिन सब आकर्षित थे भगवान से। कौन आकर्षित नहीं था भगवान से? इसलिए वो बहुत सुंदर भी थे, है ना। पूरा धन उन्होंने दिखाया, उन्होंने तो मुख में दिखा दिया कि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, ये देख लो, हाँ। सब कुछ दिखा दिया उन्होंने, अपने आप को बता दिया। ये षड ऐश्वर्य उनमें थे, और हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर हम शास्त्र चक्षु से देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को हम भगवान मानेंगे, है ना, जिसमें ये पूरे 6 ऐश्वर्य हों और सब कुछ उन्हीं से ही आ रहा हो। हाँ, ऐसे कोई व्यक्ति से आप मिले हैं आज तक कृष्ण के अलावा? हाँ, साधारण व्यक्ति को हम भगवान नहीं मान सकते, किसी बाबा बाबा को। ये सब क्वालिफिकेशन उनमें होना चाहिए ना, तब तो हम भगवान माने उनको, है ना। आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वो बोलते हैं भाई MBA क्वालिफिकेशन, MCA ये चाहिए, वो चाहिए, BE क्वालिफिकेशन, तब बात करो। तो हम ये सब क्वालिफिकेशन चेक क्यों नहीं करते कि इनमें है कि नहीं हो? किसी को भी भगवान मानने लग जाते हैं, है ना। तो भगवान कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है भगवान, कि कहीं का बाबा है मांगने वाला, उसको भगवान मान लिए। अरे भगवान का तो पूरा विश्व ब्रह्मांड है, सारी सोने की खदानें तो भगवान की हैं। वो भिखारी क्यों बनेंगे? हम बोलते दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण, वो भिखारी को दान देंगे, वो भगवान है, दरिद्र नारायण। अरे कहाँ ऐसा लिखा भाई दरिद्र नारायण? दरिद्र के साथ नारायण कहीं कोई लिखा है इस प्रकार से? कहीं शास्त्र में भगवान ने बताया कि मैं एक गरीब भिखारी हूँ? अरे भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, भिखारी थोड़ी है भगवान भाई। तुम्हारे पास जो ऐश्वर्य है वो सब भगवान का दिया हुआ है? तुम्हें देने वाले भगवान है। जो सबसे अमीर आदमी है उसको भी भगवान ने दिया, जो इस विश्व का सबसे अमीर आदमी है उसको भी तो भगवान दे रहे हैं। तो भगवान गरीब कहाँ से हुए? दरिद्र नारायण, ये कहाँ से आ गया ये सब? हाँ, ये मनोकल्पना है। तो ये मनोकल्पना को छोड़ना है। तो भगवान ने बताया कि भाई मैं सबके हृदय में हूँ, है ना। तो ये बताया भगवान ने, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान ने बताया कि मैं सबके हृदय में हूँ, तो गरीब के हृदय में भी है भगवान। तो बात तो सत्य है, परम सत्य है कि भगवान सबके हृदय में है। लेकिन वो अगर गरीब के हृदय में है तो भगवान ने कहाँ बोला कि ये भगवान, मतलब कि उसके हृदय में हूँ तो ये सब भी भगवान है? ऐसा श्लोक से तात्पर्य से तो नहीं समझ में आता। ये क्या है? ये सब हम मनोकल्पना लगा रहे हैं, दरिद्र नारायण और ये सब अपने मन से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले इसी को ही छोड़ना है। भगवान इसलिए बोल रहे हैं मद आश्रय, या तो भक्तों से समझें या स्वयं भगवान से सीखें। तो आप ये भगवत गीता पढ़ लीजिए अगर आपको जानना है कि कौन नारायण है, दरिद्र है कि अमीर है। हाँ, तो ये भगवत गीता पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। हाँ, ये सब मनोकल्पित चल रहा है ना। किसी को भी हम भगवान का अवतार मान लेते हैं, है ना। कहीं भी कोई भी रातों रात भगवान बन जाता है, समझ में नहीं आता कैसे बन जाता है। भाई श्रीमद् भागवतम में दिया है क्या कि वो भगवान है? शास्त्र में तो वर्णन होना चाहिए। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं? राम भगवान है, कृष्ण भगवान है। कहाँ दिया ये दादा भगवान, अम्मा भगवान, ये कहाँ से आ गए? ये सब मनोकल्पना है। कहीं के गरीब बाबा फकीर, उनको हमने भगवान मान लिया, हम तो बस उन्हीं पे ही आश्रित हैं। मतलब मन गढ़ंत कुछ भी, मनोकल्पित। तो इस प्रकार से नहीं होता है। शास्त्र में दिया है कि कौन भगवान है। हाँ, पहले से ही दिया है। राम, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, ये भगवान है।
ये दिया है शास्त्र में, वर्णित है, उनकी लीलाएं हैं, आप वो पढ़िए, उसको समझिए, है ना। जन्म कर्म च में दिव्य में एवं, ये सब दिव्य लीलाएं आप पढ़िए तो समझ में आएगा कि ये भगवान है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु हम बोलते हैं कि भगवान है, इस्कॉन में ये भी है कि भाई हम बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो शास्त्र में हम बोल रहे हैं कि शास्त्र में जो वर्णन है वो भगवान है, तो शास्त्र में वर्णन मिलता है चैतन्य महाप्रभु का अनेक अनेक जगह। हाँ, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है उसका, इसलिए हम भगवान मानते हैं। ऐसे ही नहीं मानते कि कहीं के कोई बाबा है तो हमने भगवान मान लिया, जिनका वर्णन शास्त्र में नहीं। तो शास्त्र में वर्णन है कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, ये श्रीमद् भागवतम में। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः, तो शास्त्र में दिया है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, कि कृष्ण वर्णम। तो श्रील जीव गोस्वामी जो बहुत बड़े हमारे आचार्य स्कॉलर हैं, तो वो बता रहे हैं, जिन्होंने लाखों श्लोक लिखे हैं संस्कृत में, शास्त्र का निष्कर्ष निचोड़ षड संदर्भ लिखा है, तो वो श्रील जीव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण वर्णम, कि हम देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, कृष्ण वर्णयति, हमेशा कृष्ण की बात, कृष्ण के विषय में जो भी चर्चा है, सुनना है, बोलना है, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है, सबको संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित करना है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमाराज्ञा गुरु होइए तारो ही देश। जारे देखो, जहाँ जो दिख रहा है सबको क्या कर रहे हैं, कृष्ण प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण वर्णम, और दूसरा इसका दो तात्पर्य है, तो ये कृष्ण वर्णयति और कृष्ण इति कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्ण, जैसे हम बोलते हैं वर्ण में क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय, तो ब्राह्मण वर्ण के, क्षत्रिय वर्ण के, तो ये कृष्ण वर्ण के, यानी ये कृष्ण है स्वयं। इस प्रकार से शास्त्र में बताया, ये वर्णन है। त्विषा अकृष्णम, तो त्विषा जो उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो क्या है, अकृष्ण है ना, अकृष्ण, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के। अकृष्ण यानी नॉर्मली हम देखते हैं कृष्ण थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है ना, डार्क, तो अकृष्ण यानी कि अभी श्रीमद् भागवतम में दिया है कि कृष्ण जब गर्ग मुनि को बुलाया गया नंद बाबा के द्वारा, और जब कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए बाल्यावस्था में, तो तब गर्ग मुनि गए उनकी कुंडली और इस प्रकार से हॉरोस्कोप देखने के लिए। तो उन्होंने वर्णन किया कि ये जो कृष्ण है ये शुक्ल रक्तस तथा पीत, तो अनेक अनेक अलग अलग युग में अलग अलग रंग के कॉम्प्लेक्शन में आते हैं कृष्ण, इस प्रकार से बताया। तो आसन वर्णास्त्रयो यस्य ग्रहण्यतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गत, तो ये बता रहे हैं हाँ कि जो कृष्ण है अलग अलग युग में अलग अलग कलर में आते हैं। तो किस प्रकार से, शुक्ल वाइट है ना, रक्तस तथा रक्त, रक्त यानी रेड, पीत, पीत यानी येलो, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो क्या है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में है, कृष्ण है ना। अभी कई जगह ऐसा होता है, जैसे यहाँ आपने फोटो लगाया तो एक भक्त बोल रहे थे कि अरे आपने तो कृष्ण को वाइट कर दिया। भाई गर्ग मुनि बता रहे हैं हमको, हम तो शास्त्र से बता रहे हैं आपको कि कृष्ण वाइट भी हो सकते हैं, कृष्ण ने ही कलर दिए हैं। हाँ, तो वाइट क्यों नहीं हो सकते कृष्ण, कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण, वाइट भी हो सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पता चल रहा है कि अलग अलग कॉम्प्लेक्शन में त्विषा अकृष्णम, तो कृष्ण ही है। हाँ, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, संग उप अंग है ना। तो हम ये जो देख रहे हैं पंच तत्व क्या है, हम क्या मंत्र बोलते हैं, सभी बोलिए, नींद आ रही है इसलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो हम ये बोलते हैं पंच तत्व का मंत्र है ना। तो ये जो पंच तत्व हैं, संग उप अंग मतलब पार्षद, भगवान के संगी साथी हैं। इस प्रकार से तो संगोपांगास्त्र पार्षदम, अस्त्र बोल रहे हैं यहाँ पर, अस्त्र है। तो भगवान के अस्त्र क्या हैं, रामचंद्र के अस्त्र क्या थे, धनुष तीर है ना। और भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र क्या था,
तो ये अस्त्र हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य के कौन है अस्त्र? ये पंच तत्व, मतलब ये जो हमारे नित्यानंद प्रभु, गदाधर, अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित है ना, तो ये सब अस्त्र हैं उनके, है ना। तो इस प्रकार से तो भगवान आते क्यों हैं, है ना? दो कारण हमने जन्माष्टमी पे भी चर्चा किया था। क्या है? परित्राणाय साधु नाम, तो साधुओं को दर्शन देने के लिए आते हैं, और विनाशाय च दुष्कृता, तो विनाश करने के लिए दो कारण है। किनका विनाश? असुरों का विनाश, है ना। तो जो परित्राणाय, तो साधुओं को दर्शन देने के लिए। एक बात मुझे यहाँ पर दर्शन से स्मृति में आई है, तो आप लोगों से मैं चर्चा कर लेता हूँ कि जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, है ना, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान है तो दिखाओ, कहाँ है भगवान? तो श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं एक लेक्चर में कि डोंट बी एंशियस टू सी द लॉर्ड, बी एंशियस टू सर्व द लॉर्ड। मतलब क्या है? भगवान को देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक मत रहो, भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहो, और जब भगवान की कृपा होगी तो भगवान क्या करेंगे? भगवान स्वयं दर्शन दे देंगे। तो परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को दर्शन देने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो असुरों का विनाश करने के लिए भगवान के पास अस्त्र होते हैं। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है? कलयुग में भगवान के अस्त्र क्या बता रहे हैं यहाँ पर? भगवान के अस्त्र बता रहे हैं पंच तत्वों को। तो ऐसा क्यों? अस्त्र हैं ये, क्यों है? कारण क्या है उसका? ये अस्त्र हैं उनके, जो उनके पार्षद हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि कलयुग में वैसे ही सब क्या बोलते हैं, वो एक कहावत है ना, मरे मराए को क्या मारे। तो सब इतने प्रताड़ित हैं कलयुग में कि वैसे ही सब इतने विमुख हैं भगवान से कि मृत ही घूम रहे हैं। तो उनको क्या है? अस्त्रों से क्या मारना है? तो क्या करना है भाई? वैसे भी क्या है, न हन्यते हन्यमाने शरीर है। तो बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवद गीता पढ़ा हुआ है, तो जानते हैं कि ये तो शरीर को मार रहा हूँ मैं। भाई शरीर को वैसे भी कोई मार नहीं सकता है, शरीर मरता है, शरीरी जो देही है वो नहीं मरता है, जीव नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं मरती है ना। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूयो, न जायते म्रियते कदाचिन नायम भूयो ना भविता वा न, नहीं अभी मिक्सअप हो गया। हाँ, न जायते म्रियते वा कदाचिन, हाँ, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो जो शरीरी है ना, जो देहधारी है, जो देही है, आत्मा जिसके ऊपर ये देह है, तो आवरण है, तो वो उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो पापी जीव है, इनका कल्याण कैसे होगा? हरि नाम संकीर्तन से, हरे कृष्ण महामंत्र से होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इनके अंदर जो असुर है, जो कलयुग के लोगों का अंदर जो असुर है, जो पाप करने की वृत्ति है, वो कैसे जाएगी? अगर किसी को हम इस प्रकार से सोचें कि कलयुग में तो क्या है कि भगवान असुरों को मारे, तो फिर पता चलेगा कि कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि सभी भगवान के विपरीत हैं, है ना। सभी भगवान से विमुख हैं, कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए क्या है, कलयुग में भगवान हरिनाम संकीर्तन लेकर आते हैं अपने पार्षदों के साथ। इससे जीवों का कल्याण होगा। तो हरिनाम संकीर्तन, तो यज्ञ संकीर्तन, है ना, संकीर्तन। तो सब मिलके संकीर्तन करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, ये कलयुग की विधि है, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो क्या है ये संकीर्तन? यज्ञ है, यज्ञ संकीर्तन। तो आपको लगेगा कि यहाँ तो क्या है, कुछ अग्नि नहीं जली, कुछ आहुति नहीं दी, कुछ इस प्रकार से नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमने, तो है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, भगवान के विषय में चर्चा हो रही है, भगवान के विषय में श्रवण हो रहा है। तो कलयुग में क्या है, भगवान का नाम, भगवान के विषय में सुनना, ये क्या है, यज्ञ है। तो अलग से आपको आहुति डालने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से। तो यही यज्ञ है कलयुग में। यज्ञ क्या है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। तो अभी आप यज्ञ का ही
भाग हैं। अभी जैसे कीर्तन होगा, है ना, प्रवचन कीर्तन, है ना, तो कीर्तन तो ये क्या है, यज्ञ के बराबर ही है, यज्ञ से बढ़ के है, लेकिन कम से कम इतना तो हम स्वीकार करें। तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है कलयुग की विधि, भगवान के नाम का संकीर्तन ये यज्ञ है। तो जैसे भगवत गीता में बता रहे हैं कि हम साधारणतः इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है, लेकिन क्या बताया गया है, यज्ञार्थ है कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो यज्ञार्थे मतलब किसके लिए हमको अपना जीवन करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, यज्ञ के लिए, है ना, यज्ञ के लिए। तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है ये, यज्ञार्थे। तो यज्ञ का मतलब क्या हुआ, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान को केंद्र में करके करें, है ना। तो कई लोग हैं बोलते हैं कि भक्त लोग क्या करते हैं, हम लोग तो कार्य कर रहे हैं। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, आप तो सब छोड़ के भाग गए हैं। हिंदी में उसको बोलेंगे भगोड़े, इस प्रकार से कुछ शब्द है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एस्केपिस्ट, एस्केप यानी भाग जाना। तो इस प्रकार से तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई हम एस्केपिस्ट नहीं हैं। तो अभी ये बहुत हम अनुभव कर चुके हैं। यहाँ पर जैसे जन्माष्टमी हुआ तो हमारे पास, भक्तों के पास एक भी क्षण नहीं था, और लेकिन हम क्या कर रहे थे, पूरा भगवान की सेवा में लगे हुए थे 24 घंटे, है ना। पूरा हमारा चिंतन और जो भी है मनसा वाचा कर्मणा धिया, है ना, सब कुछ हम क्या है भगवान की सेवा में लगा रहे थे, इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये भगवान की सेवा यज्ञ है। तो हम कैसे भगोड़े हुए, हाँ, बस यही है। अंतर ये है कि क्या होता है कि भौतिक जगत में हम कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति, शरीर को तुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ भक्ति में क्या है, समय हमारे पास भी नहीं है, भक्तों के पास एक क्षण भी नहीं है व्यर्थ करने के लिए। ये भक्त अनुभव करते हैं, है ना, रीडिंग, चैंटिंग, सेवा, इतना सब कुछ है। सुबह मंगल आरती 5 बजे से, और ऐसा नहीं है 365 दिन, तो फिर उनके पास भी एक क्षण नहीं है व्यर्थ करने के लिए। और एक भौतिकवादी व्यक्ति है, उसके पास भी एक क्षण नहीं है, लेकिन अंतर यही है कि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, और हम किस लिए कर रहे हैं, यज्ञार्थे, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बुक लिख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भाई मैं पुस्तक लिखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मंदिर बनवा रहा हूँ, पूरे विश्व में घूम रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, इतना सब कुछ चल रहा है, हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे एस्केपिस्ट हुए, हम कैसे भगोड़े हुए। हाँ, बस यही है कि हम भगवान को तुष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, हाँ, नान्य तत्तोष कारणम। तो वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परम पुमान विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। तो हम क्या कर रहे हैं, तोष मतलब भगवान की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि भगवान जैसे बता रहे हैं, ये जो वर्ण आश्रम है, तो वर्ण यानी कि भाई आप अपना स्वाभाविक कार्य में लगे हुए हैं, तो ये वर्ण है। तो जो वर्ण आश्रम है, तो जो कार्य करना है वो किसके लिए करना है, भगवान विष्णु के लिए करना है, उनकी संतुष्टि के लिए करना है। तो ये बता रहे हैं। अन्यत्र ऐसा बता रहे हैं कि अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। तो हरितोषणम, भगवान को तुष्ट करना, ये संसिद्धि है। सिद्धि क्या है, बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, पैसा इकट्ठा कर लेना, ये सिद्धि नहीं है। क्या है सिद्धि, हरितोषणम, भगवान को तुष्ट करना। तो आप जो भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हालांकि ये सब पहले होता था जब वर्णाश्रम हुआ करता था पहले, तो अभी तो ये सब नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विकृत रूप में यही सब है। जैसे कि अभी जो हम बोलते हैं ब्राह्मण यानी इंटेलिजेंट वर्ग, तो इंटेलिजेंट वर्ग जो है वो किस में लगा हुआ है, कुछ खोज करने कि हम कैसे सुखी रहें, कैसे, वो शरीर पर आधारित है, लेकिन आज भी साइंटिस्ट हैं या फिलोसोफर्स हैं या इस प्रकार से जो दार्शनिक हैं, वो यही सब खोज कर रहे हैं कि कैसे मानव समाज सुखी रहे। तो एक प्रकार से इंटेलिजेंट वर्ग आज भी है। फिर हमारे नेता हैं क्षत्रिय वर्ग जो राजकाज संभाल रहे हैं, तो विकृत रूप से वो सब चीज़ें आज भी हैं। फिर हमें अन्न भी चाहिए, तो इस प्रकार से एक वैश्य वर्ग भी है, आज भी है। और जैसे वर्कर, लेबर, इस प्रकार से आज भी है। वो सब वर्णाश्रम एक प्रकार से देखें तो विकृत रूप से है, लेकिन उनका केंद्र क्या है, इंद्रिय तृप्ति।
है ना। इंद्रिय तृप्ति अभी केंद्र में है, भगवान श्री कृष्ण केंद्र में नहीं है। तो ये सब तो है, लेकिन शास्त्र से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की तुष्टि के लिए करना है। मान लीजिए कि मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मंदिर बनवाने के लिए कार्य करना चाहिए। तो क्या होगा, समसिद्धि, यही है हरितोषणम, है ना। तो ये भगवान को प्रसन्न करूँगा मैं अपना कार्य करते हुए, तो ये समसिद्धि हुई। मैं कहीं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दूंगा व्यावसायिक रूप से, तो उससे क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति होगी मात्र, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो क्या करूँ, मैं भगवान के लिए करूँ। तो इस प्रकार से मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, है ना। और अगर भगवान प्रसन्न नहीं होते मुझसे, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, है ना, मैं अपना स्वाभाविक कार्य में लगा हुआ हूँ और भगवान प्रसन्न नहीं है, तो क्या है, मात्र श्रम श्रम एव ही केवलम धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, है ना। तो यज्ञ करना चाहिए, भगवान को तुष्ट करने के लिए कार्य करना चाहिए, उससे मुझे समसिद्धि प्राप्त होगी जब भगवान प्रसन्न होंगे। तो पहले हम अग्निहोत्र यज्ञ करते थे, जिसमें अग्नि में हम आहुति दिया करते थे। कलयुग की ये विधि नहीं है, लेकिन फिर भी अग्निहोत्र यज्ञ होता था, जिसमें हम भगवान को अन्न कुछ इस प्रकार से देते थे। तो भगवान अग्नि देव के माध्यम से उसको स्वीकार किया करते थे। तो इस प्रकार से भगवान स्वीकार करते थे। तो भगवान की इंद्रियां हैं, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन विधि क्या होगी, जो भगवान ने बताया है वो विधि होगी, है ना। विकर्म नहीं होगा, है ना। जैसे भगवान ने बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छत तदहम भक्त्या उपहृत अशुनामी प्रयतात्मना। तो भगवान को क्या स्वीकार है, पत्र पुष्प फल जल तोयम जल ना, ये सब भगवान, ये नहीं बोला है भगवान ने कि मांस दीन माम, मतलब कि मांस चढ़ाना है भगवान को, भगवान ने ये नहीं बोला है। भगवान ने बोला पत्र पुष्प फल, है ना। तो ये सब भगवान बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमको विकर्म नहीं, भगवान ने जैसा बताया वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, मांस खाना है ना, मांस खाएंगे, ये क्या है, विकर्म है। तो इससे क्या होगा, इससे हम क्या कर रहे हैं, अगले हमारा शरीर का निर्माण कर रहे हैं, है ना। ये यज्ञ नहीं है, है ना। अगले शरीर का निर्माण कर रहे हैं। अगला शरीर यानी क्या होगा, इस भौतिक जगत में ही फंसे रहेंगे, है ना, और कष्ट भोगते रहेंगे इस प्रकार से। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी जिह्वा को तुष्ट करने के लिए, है ना। तो ये जो प्रभुपाद एक प्रवचन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, तो जो विकर्म कर रहे हैं, जो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन के लिए कार्य करते हैं। क्या है स्ट्रेट लाइन, जिह्वा, उदर और जनेंद्रिय, है ना, इस प्रकार से। तो ये सब उनके कंट्रोल में नहीं है, वो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार से कार्य हुआ, कुकर शुकर के समान, पशु के समान ये कार्य हुआ, है ना। स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान जैसा बता रहे हैं वैसा नहीं कर रहे हैं, और यज्ञ के लिए अगर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से है। और लोकोयम कर्म बंधन, तो इससे क्या होगा, कर्म बंधन में हम फंस रहे हैं, है ना। कर्म बंधन यानी शरीर लेना। तो शरीर क्या है, शरीर एक बीमारी है। अभी क्या है, इस शरीर को देख के हम प्रसन्न होते रहते हैं, खूब साबुन से इसको रगड़ेंगे, है ना, वो कुछ कुछ लगाएंगे, इसको थोड़ा ग्लो करना चाहिए शरीर को, है ना। इसको सजाएंगे धजाएंगे, अच्छे कपड़े इसके ऊपर डालेंगे, भाई अच्छा दिखना चाहिए शरीर। तो ये क्या है, शरीर क्या है, वास्तविकता क्या है, ये शरीर बीमारी है। तो बीमारी को क्या करते हैं हम, भगाते हैं कि रखते हैं बीमारी को तो भगाते हैं, है ना। तो क्या करना होगा, जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि बीमारी को भगाना है या फिर अनवांटेड गेस्ट, मतलब बिना बुलाए मेहमान और बीमारी को भगाना है, तो क्या करना होगा, उनको कुछ खाने को मत दो, है ना। तो क्या होगा, वो भाग जाएंगे। तो क्या है, उनकी तुष्टि मत करो, इस प्रकार से। तो ये बीमारी को दूर करना है हमको, है ना। तो ये शरीर का क्या है, ये शरीर हमारा क्या है, ये भौतिक जगत से उत्पन्न ये 3 गुण से पंच महाभूत, है ना,
ये जो अभी हम चर्चा कर रहे थे भूमि रापो अनल वायु, ये क्या है? ये बीमारी है एक प्रकार से। शरीर बार बार लेना ये क्या है? अपने आप में कष्ट को न्योता देने के बराबर है ना? ये शरीर लेने के कारण ही हम कष्ट में हैं, कष्ट भोग रहे हैं। तो क्या करना है? ये भौतिक शरीर नहीं लेना है। तो भौतिक शरीर नहीं लेना है, कर्म बंधन में नहीं फंसना है। तो क्या करना होगा? यज्ञ करना होगा, है ना? यज्ञार्थे कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो फिर यज्ञ करना होगा, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ हमें करना होगा, है ना? तब हम इससे बच पाएंगे। केवल शरीर को हिट एंड फिट रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए प्रयास नहीं करना है। ये शरीर तो बीमारी है, इसको दूर करना है। आखिरी बार हमें ये शरीर लेना चाहिए कि अब ये मनुष्य जन्म मिल गया है, मुझे पता चल गया है कि ये बीमारी है, तो ये बीमारी को दूर करना है अभी। हाँ, अगली बार मैं ये शरीर नहीं लूँगा, भौतिक शरीर। और कहाँ जाऊँगा? भगवान के पास जाऊँगा, भगवान के धाम को जाऊँगा, है ना? तो क्या करना होगा? भगवान को प्रसन्न करना होगा, यज्ञ करना होगा, है ना? तो भगवान जैसा बता रहे हैं वैसा करना होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो जो हम जैसे जो भी बना रहे हैं घर में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसा भगवान ने बताया उसके अनुसार, है ना? नॉनवेज नहीं या इस प्रकार से नहीं, यज्ञ करना है। तो अन्यत्र बता रहे हैं यज्ञ शिष्ट शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। तो अर्थात भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं, है ना? तो भगवान ने जैसा बताया पत्र पुष्प फल जल इस प्रकार से, है ना? तो वो हम जैसा भगवान ने बताया वैसा भगवान को भोग लगाएं और वो ग्रहण करें, है ना? तो वो क्या होगा? यज्ञ, यज्ञ में अर्पित किया हुआ उच्छिष्ट होगा, प्रसाद होगा वो। हाँ, प्रसाद ही खाएं केवल। तो क्यों? अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, है ना? तो हम जो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए बना रहे हैं, खा रहे हैं, वो क्या है? वो पाप कार्य है। हमें समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ भगवद गीता से समझेंगे, भगवान के दृष्टिकोण से अगर समझेंगे तो पता चलेगा कि ये पाप खा रहे हैं, हम पाप अर्जित कर रहे हैं, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, यज्ञ नहीं किया। यज्ञ यानी क्या है? सिंपल तो है। यज्ञ क्या है कलयुग में? भगवान का नाम लेना, और जो भगवान ने बताया वो साग सब्जी जो भी बन रहा है घर में, है ना, बिना लहसुन प्याज के, और वो क्या करना है? भगवान को भोग लगाना है, भगवान का उच्छिष्ट फिर खाना है। सिंपल है, यही यज्ञ है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर पता चल रहा है। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना है, हाँ, रिस्क नहीं लेना है ना? मान लो ये रिस्क लेते हैं और फिर पेड़ का शरीर प्राप्त कर लिया और एक जगह खड़े हैं 500 वर्ष 5000 वर्ष, क्या हो रहा है? भीषण गर्मी, ताप सहन कर रहे हैं, और दूसरों को क्या है? दूसरों को छाँव दे रहे हैं, लेकिन स्वयं तो कष्ट में है ना। वही 50 डिग्री है, लेकिन फिर भी आप हिल भी नहीं सकते, 1 इंच भाग के कहीं छाँव में नहीं जा पाओगे आप, कष्ट भोगना पड़ेगा। कोई आएगा आपको पत्थर मारेगा, कष्ट होता है उससे पेड़ को, है ना? थोड़ा बुद्धि कम है, सेंस कम है, लेकिन कष्ट तो है। कोई पत्थर मारेगा तो पेड़ को बहुत अच्छा अनुभव नहीं होता होगा, कष्ट होता होगा। कोई काटेगा आपको, फिर आपको जलाएंगे, तो फिर क्या मतलब है ऐसा? आप बोलोगे कि ये भी ठीक है, तो अरे भाई 500 वर्ष एक ही जगह खड़े हो, क्या ठीक है उसमें? एक जगह ही खड़े हो आप, कहीं जा नहीं पा रहे किसी रिश्तेदार से मिलने या कुछ, कष्ट भोग रहे हो आप। तो क्यों भोगना चाहते हो ऐसा कष्ट? हाँ, अनेक 84 लाख योनियों में क्यों भटकना चाहते हो? यज्ञ करो, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, हाँ, कलयुग की विधि। इस प्रकार से भगवान के लिए इस जीवन को अर्पित करो। तो इससे क्या होगा? ये जो बीमारी है आपकी शरीर, ये आप अगली बार नहीं लेंगे, भगवत धाम जाएंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे, है ना? वहाँ पर आध्यात्मिक शरीर होगा, आध्यात्मिक रूप होगा आपका। और क्या होगा फिर? आप जो सत्य चित आनंद वस्तु हैं, है ना, हमेशा आनंद में रहते हैं, उस आनंद का अनुभव करेंगे आप। कष्ट नहीं है भगवान के जगत में, है ना?
आत्मा का स्वभाव कष्ट नहीं है, केवल सुख है। शरीर के माध्यम से हम कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। तो ये मनुष्य शरीर इसलिए दिया भगवान ने कि मनुष्य शरीर माध्यम है कि आप भगवत प्राप्ति कर पाएँ। तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना हो। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कुछ भी प्रश्न नहीं है? ठीक है, अच्छा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। जय